आज की कहानी का विषय है प्रभु का सहारा। एक गांव के बाहरी हिस्से में एक वृद्ध बाबा साधु बाबा छोटी सी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वह ठाकुर जी के परम भक्त थे। स्वभाव से बहुत ही सरल और बहुत ही शांत व्यक्ति थे। दिन रात बस एक ही कार्य था, ठाकुर जी के ध्यान भजन में खोई रहना। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता। बस एक ही चिंता थी कि मुझसे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न रह जाए। भोर से पूर्व ही जाग जाते, स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर लग जाते ठाकुर जी की सेवा में। उनको स्नान कराते, धुले वस्त्र पहनाते, चंदन से तिलक करते, पुष्पों की माला पहनाते और फिर उनका पूजन भजन करते। जंगल से लाए गए फलों से ठाकुर जी को भोग लगाते। बिल्कुल बैरागी थे, किसी से विशेष कुछ लेना देना नहीं था। फक्कड़ थे लेकिन किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाते थे। यदि कोई कुछ दे गया तो स्वीकार कर लेते थे, नहीं तो राधे राधे। फक्कड़ होने पर भी एक विशेष गुण उनमें समाहित था। उनके द्वार पर यदि कोई भूखा व्यक्ति आ जाता तो वह उसे बिना कुछ खिलाए वापस नहीं जाने देते थे। कुछ नहीं होता था तो जंगल से फल लाकर ही दे देते थे, लेकिन कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया। और यही श्रद्धा उनकी ठाकुर जी के लिए भी थी। उनको इस बात की सदैव चिंता रहती थी कि कहीं ठाकुर जी किसी दिन भूखे ना रह जाएं। उनके पास कुछ होता तो था नहीं, कहीं कोई कुछ दे जाता था तो भोजन बना लेते थे, अन्यथा वह अपने पास थोड़ा सा गुड़ अवश्य रखा करते थे। यदि भोजन बनाते थे तो पहले भोजन ठाकुर जी को अर्पित करके फिर स्वयं ग्रहण करते, किंतु यदि कभी भोजन नहीं होता तो गुड़ से ही काम चला लेते थे। थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी को अर्पित करते और फिर थोड़ा सा खुद खाकर पानी पी लेते। एक बार वर्षा ऋतु में कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। जंगल में हर ओर पानी ही पानी भर गया। जंगल से फल ला पाना संभव नहीं रहा और उनके पास रखा हुआ गुड़ भी समाप्त होने वाला था। अब साधु बाबा को बड़ी चिंता होने लग गई। सोचने लगे, यदि वर्षा इसी प्रकार होती रही तो मैं जंगल से फल कैसे लेके आ पाऊंगा और अपने ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊंगा। गुड़ भी समाप्त होने वाला है, ठाकुर जी तो भूखे ही रह जाएंगे। और यदि मेरे द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ गया तो मैं उसे क्या खिला पाऊंगा। यह सोचकर वह गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने एक निश्चय किया कि अब से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जो भी कुछ मेरे पास है वह ठाकुर जी और आने जाने वालों के लिए रख लेता हूँ। ऐसा विचार करके उन्होंने खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया और मात्र जल पीकर ही गुजारा करने लगे, किंतु अपने ठाकुर जी को नियमित रूप से भोग लगाते रहे। बाबा की भक्ति देखकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। 2 दिन बाद ठाकुर जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन साधु बाबा की कुटिया में उस समय पहुंचे जब बहुत तेज बारिश हो रही थी। वृद्ध ब्राह्मण को कुटिया पर आया देख साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रेम पूर्वक अपनी कुटिया के अंदर ले गए। उनको प्रेम से बैठाया, उनकी कुशल क्षेम पूछी। तब वह ब्राह्मण बड़ी ही दीन वाणी में बोला कि 3 दिन से भूखा हूँ, मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यदि कुछ खाने का प्रबंध हो जाता तो बहुत कृपा होगी। तब साधु बाबा ने ठाकुर जी को मन ही मन धन्यवाद दिया कि उनकी प्रेरणा से ही वह कुछ गुड़ बचा पाने में सफल हुए हैं। वह स्वयं भी 3 दिनों से भूखे थे, लेकिन उन्होंने यथासंभव गुड़ और जल उस ब्राह्मण देव को अर्पित किया और कहा कि श्रीमान जी, इस समय मुझ कंगाल के पास मात्र यही साधन उपलब्ध है, कृपया इसे खाकर अपना भूख शांत करें। बाबा की निष्ठा देखकर ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उन्होंने अभी और परीक्षा लेने की ठानी। वह बोले, इससे मेरी भूख भला कैसे मिटेगी। यदि कुछ फल आदि का प्रबंध होता तो ठीक रहता। अब बाबा बहुत चिंतित हुए कि उनके द्वार से कोई भूखा लौटेगा, यह उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं था।
वह स्वयं वृद्ध थे, 3 दिनों से भूखे थे, शरीर भूख से निढाल पड़ा हुआ था, किंतु सामने विकट समस्या आ खड़ी हुई थी। उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा, ठीक है श्रीमान जी, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं तब तक फलों का प्रबंध करता हूँ। बाबा जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और चल पड़े भीषण वर्षा में जंगल की ओर फल लेने के लिए। जंगल में पानी भरा हुआ था और पानी में अनेकों विषैले जीव इधर उधर बह रहे थे, किंतु किसी भी बात की चिंता किए बिना साधु बाबा कृष्णा कृष्णा का जाप करते हुए चलते रहे। उनको मात्र एक ही चिंता थी कि द्वार पर आए ब्राह्मण देव भूखे ना चले जाएं। जंगल पहुंचकर उन्होंने फल एकत्रित किए और वापस चल दिए। कुटिया पर पहुंचे तो देखा कि ब्राह्मण देवता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा जी ने वर्षा और भरे हुए पानी के कारण हुए विलंब के लिए उन ब्राह्मण देव से क्षमा मांगी और फल उनको अर्पित किए। वह वृद्ध ब्राह्मण बोले, बाबा आप भी तो ग्रहण कीजिए। किंतु बाबा बोले, क्षमा करें श्रीमान जी, मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। यह फल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने अभी तक इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया है। तब वह ब्राह्मण बोला, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप ठाकुर जी को तो आपने अभी फल अर्पित किए हैं। बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देव, क्यों प्रयास कर रहे हो, मैंने कब अर्पित किए ठाकुर जी को फल। तब ब्राह्मण देव बोले, अरे यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो अपने ठाकुर जी को, वह तो तुम्हारे द्वारा दिए गए फलों को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। ब्राह्मण देव की बात सुनकर बाबा जी ने जाकर देखा तो वह सभी फल ठाकुर जी के सम्मुख रखे थे जो ब्राह्मण देवता इतनी बारिश में लेके आए थे और जो उन्होंने ब्राह्मण देव को अर्पित किए थे। वह तुरंत बाहर आए और आकर ब्राह्मण देव के पैरों में पड़ गए और बोले, कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं। यह सुनकर श्री हरि वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। ठाकुर जी को देखकर वृद्ध बाबा अपनी सुध बुध खो बैठे, बस ठाकुर जी के चरणों से ही लिपटे, मानो प्रेम का झरना बह निकला हो। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अश्रुधारा ऐसे बही जा रही थी जैसे कुटिया में वर्षा होने लगी हो। ठाकुर जी ने उनको प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति निष्ठा और प्रेम से अभिभूत हो गया। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा, क्या चाहते हो मुझे बताओ। किंतु साधु बाबा की तो मानो वाणी ही मारी गई हो, बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वाणी मौन थी, बहुत कठिनता से स्वयं को संयत करके बोले, हे नाथ, जिसने आपको पा लिया हो उसको भला और क्या चाहिए, अब तो बस इन चरणों में आश्रय दे दीजिए। ऐसा कहकर वह पुनः ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। तब ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मांगो क्या चाहते हो, कहो तो तुमको मुक्ति प्रदान कर दूं। यह सुनते ही बाबा विचलित हो उठे। तब बाबा बोले, हे हरिनाथ, मुझको यूं ना चलिए, मैं मुक्ति नहीं चाहता। यदि आप देना चाहते हैं तो जन्मों जन्मों तक इन चरणों का आश्रय दे दीजिए। हे नाथ, बस यही वरदान दीजिए कि मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूं और हर जन्म में आपके श्री चरणों के ध्यान में लगा रहूं और हर जन्म में इसी प्रकार आपको प्राप्त करता रहूं। तब श्री हरि बोले, तथास्तु। भगवान के ऐसा कहते ही वो वृद्ध साधु बाबा के प्राण श्री हरि में विलीन हो गए। जय श्री हरि। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रभु श्री हरि की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।